पुराने समय की बात है। एक नगर में माधवी नाम की एक सुंदर और चतुर वेश्या रहती थी। उसकी मोहकता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। नगर के बड़े व्यापारी, अमीर जमींदार और प्रतिष्ठित लोग उसके पास आते, लेकिन वह केवल उन्हीं लोगों से मिलती जो उसके काबिल होते। माधवी अपने जीवन में भोग विलास तो चाहती थी, परंतु वह सतर्क और सावधान भी थी। एक दिन नगर में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवनाथ था। उसने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं और लोगों को अपने जादुई मंत्रों से प्रभावित कर धन, यश और शक्ति का लालच देता था। जब उसे माधवी के सौंदर्य और चतुराई के बारे में पता चला, तो उसने उसे पाने की ठानी। भैरवनाथ ने माधवी के पास संदेश भिजवाया कि वह उसे अमर सौंदर्य और अथाह धन देने के लिए तैयार है, बशर्ते वह उसकी शिष्या बन जाए। माधवी को यह सुनकर हंसी आई। उसने संदेशवाहक से कहा, अगर वह तांत्रिक सच में इतना ही शक्तिशाली है, तो पहले वह मेरे पास स्वयं आए और अपनी सिद्धियों का प्रमाण दे। भैरवनाथ को यह चुनौती स्वीकार थी। वह माधवी के पास आया और उसे अपनी तंत्र विद्या दिखाने लगा। हवा में चीजें उड़ाने लगा, पानी से आग निकालने लगा और लोगों की किस्मत बताने लगा। नगरवासी उसे देखकर चकित थे, लेकिन माधवी समझ गई कि यह सब सिर्फ भ्रम और हाथ की सफाई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो, तो मेरे लिए स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दो। तांत्रिक हंसा और बोला, इसके लिए तुम्हें एक तांत्रिक अनुष्ठान में भाग लेना होगा। माधवी की चतुराई। माधवी यह तांत्रिक उसे किसी काले जादू में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने नगर के एक बुद्धिमान पंडित और राजा के गुप्तचरों को इस बात की सूचना दी। अगले दिन जब भैरवनाथ माधवी को एक गुप्त स्थान पर ले जाने के लिए आया, तो वहां राजा के सिपाही छिपे हुए थे। जैसे ही तांत्रिक ने अपना अनुष्ठान शुरू किया, माधवी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति का असली परीक्षण यही होगा कि तुम इन सैनिकों से बचकर दिखाओ। इतना सुनते ही सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे जादुई यंत्र नष्ट कर दिए। भैरवनाथ की सच्चाई सामने आ गई। वह सिर्फ एक ठग था जो लोगों को डराकर और मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठता था। अंत राजा ने उसे कठोर दंड दिया और माधवी को उसकी चतुराई के लिए सम्मानित किया गया। नगरवासियों ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और वह पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। इस तरह माधवी ने अपनी सूझबूझ से एक खतरनाक तांत्रिक के जाल से खुद को बचाया और नगर के लोगों को भी उसके छल से मुक्त किया। शिक्षा। बुद्धिमानी और सतर्कता से सबसे बड़े छल को भी हराया जा सकता है। छल और जादू हमेशा सच्चाई के सामने टिक नहीं सकते।